बांग्लादेश की सियासत में तेज हुई हलचल। दिसंबर तक होने वाले आम चुनाव से पहले एक ऐसा वादा जिसने राजनीति का पारा चढ़ा दिया। मोहम्मद यूनुस ने पीएनबी को दिया है खास आश्वासन, लेकिन इस आश्वासन के पीछे की असली चाल क्या है? क्या ये चुनावी बाजी पलटने की तैयारी है या फिर कोई गहरी साजिश? रहस्य से भरी इस कहानी के पीछे छिपे सच को जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि भविष्य की तस्वीर बदलने का खेल है। दरअसल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी को आश्वासन दिया है कि उनकी अंतरिम सरकार दिसंबर तक आम चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। ये जानकारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता ने दी है। मोहम्मद यूनुस के इस आश्वासन के बाद ही सवाल उठने लगे कि क्या ये राजनीतिक समर्थन जुटाने की एक कोशिश है या चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की रणनीति। हालांकि अब तक रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया कि मोहम्मद यूनुस ने पीएनबी को आश्वासन क्यों दिया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका उद्देश्य आगामी आम चुनाव में पीएनबी को समर्थन देकर राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करना हो सकता है। शायद इसके पीछे ये भी कारण हो सकते हैं कि यूनुस का पीएनबी के पक्ष में आना और विपक्ष को मजबूती देना सत्ताधिकारी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, या शायद आवश्यक वस्तु की बढ़ती कीमतों और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सरकार की आलोचना करने के लिए विपक्ष को प्रोत्साहन देना भी हो सकता है। एग्जैक्ट रीजन क्या है ये तो जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूनुस की सरकार आवश्यक सुधारों में देरी कर रही है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, दिसंबर 2024 में मोहम्मद यूनुस ने संकेत दिया था कि आवश्यक सुधारों के बाद चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकती हैं। हालांकि तब पीएनबी ने इस देरी पर आपत्ति जताई थी और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस द्वारा पीएनबी को दिए गए आश्वासन के बावजूद दोनों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। पीएनबी का मानना है कि अंतरिम सरकार चुनाव की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कर रही है, जबकि यूनुस का कहना है कि सुधारों के बिना चुनाव कराना उचित नहीं होगा। अब यूनुस और पीएनबी के बीच में बढ़ते तनाव को देखकर सवाल उठता है कि क्या चुनाव समय पर और निष्पक्ष होंगे या किसी प्रकार के राजनीतिक तनाव की आशंका है। तो आपको बता दें, बांग्लादेश में आम चुनाव के समय और प्रक्रिया पर मौजूदा घटनाक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव की समय सीमा पर असर हो सकता है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने संकेत दिया है कि अगर न्यूनतम सुधारों पर राजनीतिक दल सहमत होते हैं तो चुनाव 2025 के अंत तक हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यापक चुनावी सुधारों की जरूरत होती है तो चुनाव 2026 के पहले 6 महीनों में टल सकते हैं। इससे चुनाव में देरी की संभावना बढ़ रही है और ये देरी चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना, जैसे सटीक मतदाताओं की सूची बनाना और अन्य चुनावी पारदर्शिता उपायों को लागू करना, और साथ ही चुनाव की तैयारी को प्रभावित करेगी। इससे राजनीतिक तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जैसे विपक्षी दल लगातार जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनुस सुधारों के बिना चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। यदि सुधार सही समय पर और प्रभावी ढंग से नहीं किए जाते तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए विपक्ष चुनावों की विश्वसनीयता को लेकर चिंतित है। डर इस बात का भी है कि ये विरोध प्रदर्शनों को भी जन्म दे सकता है। हालांकि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से राजनीति पर ग्रहण सा लग गया है। पहले छात्रों का प्रदर्शन, फिर शेख हसीना की सरकार का गिरना और अचानक ही तख्तापलट हो जाना, और अब बांग्लादेश खुद के ही द्वारा बनाई गई मोहम्मद यूनुस की सरकार से भी नाखुश है, क्योंकि हाल ही में आलमगीर पार्टी के स्थायी समिति के सदस्य अलाउद्दीन अहमद और मेजर हाफिज उद्दीन अहमद के साथ मुख्य सलाहकार के साथ 1.5 घंटे की बैठक में शामिल हुए थे। वहां आलमगीर ने कहा था कि प्रतिनिधि मंडल ने आवश्यक वस्तु की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है, क्योंकि ये इस सरकार की प्रमुख विफलताओं में से एक है। यानी कि महंगाई को लेकर भी यूनुस सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर सरकार ने कहा है कि इसे नियंत्रित करने के लिए काम किया जा रहा है, पर क्या वाकई सरकार इस मुद्दे को हल करने में असफल रही है या ये सिर्फ एक राजनीतिक दाव पेच का हिस्सा है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष द्वारा की गई आलोचना काफी हद तक जायज मानी जा सकती है, लेकिन इसके भी कुछ पक्ष और विपक्ष भी हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से निम्न और मध्य वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं विपक्ष का भी दावा है कि सरकार कीमतों को नियंत्रित करने में असफल रही है, जिससे जनता में असंतोष पड़ा हुआ है। और साथ ही विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार ने समय पर आवश्यक वस्तुओं की आयात, वितरण
और जमाखोरी पर नियंत्रण में प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। इसके अलावा विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार की आर्थिक नीतियां अस्थिर रही हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जरूरी वस्तुओं की कीमतें सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बढ़ी हैं, जिसकी वजह कोविड-19 के बाद आपूर्ति श्रृंखलाओं की समस्याएं हैं और ईंधन की बढ़ती कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव भी है। इस सब के चलते विपक्ष द्वारा इन वैश्विक कारणों को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है, लेकिन आलोचना को आंशिक रूप से जायज इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की नीतियों में जल्द सुधार की गुंजाइश न के बराबर है। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश सरकार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने हाल ही में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक बनाने की योजना पर विचार किया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन या महामारी जैसी घटनाओं से आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले गिरावट के कारण होने वाले अत्यधिक उतार चढ़ाव को कम करके खाद्य कीमतों को स्थिर करना है और साथ ही सरकार ने बिजली की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत की अडानी पावर से खरीदी जाने वाली बिजली की मात्रा को आधा कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार इन्हीं उपायों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास कर रही है और सरकार नियमित रूप से प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी कर रही है और समय समय पर सुधारात्मक कदम भी उठा रही है। इसके अलावा दालों, प्याज आदि कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए कीमत निधि की योजना भी लागू की गई है, पर ये नहीं पता है कि ये उपाय कितने प्रभावी साबित होंगे और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में हाल ही के राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तख्ता पलट के बाद हुई हिंसा और अराजकता ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में समस्याओं को पैदा किया है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। जैसा कि अभी भी अंतरिम सरकार के नेतृत्व में भी अनिश्चितता बनी हुई है और इससे नागरिकों को बैंकों से नकदी निकासी पर सीमाएं झेलनी पड़ सकती हैं। वहीं इसके साथ ही अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण डॉलर में भी कमी हो गई है, जिससे आयात प्रभावित हो रहा है। इन घटनाक्रमों का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है, खासकर रेडीमेड गारमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे और जिससे गरीबी दर और ज्यादा बढ़ सकती है। तो क्या बांग्लादेश महंगाई और राजनीतिक उथल-पुथल से उभर पाएगा? जब रोटी महंगी हो और शांति अनमोल हो जाए तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, इंसानियत का भी हो जाता है। जहां रोटी, कपड़ा और मकान का सपना दूर होता जाए, तब सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरा समाज हिल जाता है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश इस संकट से उभरने का रास्ता खोज पाएगा या ये उथल-पुथल एक नए दौर की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।